नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आज की जो क्लास लगी है, आज लगी कंप्यूटर की क्लास, राइट। तो कंप्यूटर की क्लास में थोड़ी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो रोम पढ़ रहे हैं ना। रोम के बारे में हमने ये पढ़ा, रोम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रोम के टाइप्स, जिसमें हमने बायोस और सीमोस को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोम के टाइप्स को, यानी टाइप्स ऑफ रोम। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ रोम। रोम जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, रोम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पी रोम। क्या होता है? पहला होता है पी रोम। तीसरा होता है ईपी रोम, और जो तीसरा होता है वो होता है डबल ईपी रोम। मैं थोड़ा सा हट जा रही हूँ ताकि आप लोग देख सको। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। सबसे पहले हम लेंगे इसका पूरा नाम जान लेंगे, फिर इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम पी रोम के बारे में। सबसे पहला है पी रोम। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला क्या होता है? पी रोम। पी रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद आता है ईपी रोम। ईपी रोम का क्या मतलब होता है? ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का मतलब क्या होता है ना। चलो, डबल ईपी रोम का मतलब देख लो। इलेक्ट्रिसिटिकल, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल। आपको दिखाई दे रहा है ना? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों जो रोम के टाइप्स होते हैं, मैंने तीनों प्रकार लिख दिया है। ठीक है, ये रहा आपके सामने आपके रोम के तीनों प्रकार और तीनों प्रकार के पूरे पूरे नाम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, या इलेक्ट्रिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल, वही पे बाबा बता दो। चलो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे पी रोम के बारे में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। क्या होता है पी रोम, है ना। रोम में सबसे पहला जो रोम है वो है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, यानी इसका मतलब ये है कि वन टाइम राइटेबल। ये कैसा होता है? तो ये आपका वन टाइम राइटेबल होता है, यानी आप इसे केवल एक टाइम ही राइट कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो वन टाइम राइटेबल, यानी केवल एक बार ही लिखा जाएगा, बार बार नहीं। एक बार जो लिख दिया तो फिक्स हो गया, है ना। एक बार जो चल गया सो चल गया। अगर राम जी के धनुष से
तीर निकल गया तो वो पहुंच ही गया, फिर वापस नहीं आ सकता, लोग कहते हैं ना। तो वही चीज़ है, यानी कि ये एक ऐसा होता है, अगर एक बार आपने प्रोग्राम लिख दिया तो हमेशा के लिए राइट हो गया, उसे कोई इरेज नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक सादा सीडी लेके आते हैं ना, मार्केट से सादा सीडी लेके आते हैं। अपन भी ऐसे करते हैं, मान लो कुछ गाने हैं जो हमें सेलेक्ट करना है, हम चाहते हैं, या कोई वीडियो है, या मान लो कोई शादी की वीडियो है, कुछ भी है मतलब, और हम चाहते हैं एक सीडी में उसे क्या कर ले, कॉपी करके पेस्ट कर ले, यानी कि उसे राइट कर लिया जाए लेकिन उसके अंदर चेंजिंग नहीं किया जा सकता, है ना। तो आप क्या करते हो, सीडी लेके आते हो, कोई पिक्चर है उसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो क्या उस सीडी को फिर से आप डिलीट मार के दूसरा मतलब राइट कर सकते हो? नहीं। तो केवल एक बार जो आपने लिख दिया तो वो हमेशा के लिए लिखा दिया गया, परमानेंट हो गया, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो वन टाइम राइट कर दिए जाते हैं, पर उसे दोबारा क्या नहीं किया जाता है, डिलीट करके दोबारा से नहीं लिखा जा सकता। वो आपका क्या है, तो वो आपका है पीरोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ही बार डेटा क्या कर सकते हैं हम, राइट किया जा सकता है, पर इसे मिटाया जा नहीं सकता, लिखा जा सकता है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्लियर है। देखो इसमें क्या होता है, प्रोग्रामेबल में क्या होता है, यूजर को एक मौका दिया जाता है, चाहे वो कोई भी डेटा। इसमें क्या होता है, प्रोग्रामेबल में इसमें क्या होता है, यूजर्स को एक मौका दिया जाता है कि वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी ऑडियो है, वीडियो है, वो एक बार अपने कोई भी ड्राइव में या फिर कोई भी आपके सीडी में आप उसे राइट कर सकते हो, और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। ये नहीं, एक बार राइट कर सकते हो और अनगिनत बार उसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही काम इसमें होता है, ठीक है, यानी राइट वन और रीड मेनी टाइम, ठीक है। क्या कर सकते हो इसमें, आप एक बार लिख सकते हो और अनलिमिटेड बार क्या कर सकते हो, इसे आप यूज कर सकते हो। एक बार राइट कर दिया और एक बार राइट करने के बाद अनलिमिटेड बार इसको आप यूज कर सकते हो, मतलब कि कई बार आप इसे देख सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपने जो प्रोग्राम राइट किया है ना वो केवल एक बार देखना, नहीं, 50 बार देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर राइट केवल एक बार कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, यूज डाटा कैन बी प्रोग्राम बाई स्पेशल प्रोसेस। यह एक बार प्रोग्राम को राइट कर दिया जाता है, केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है, और न तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसे ओटीपी चीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो आप लिख सकते हो, इसे आप ओटीपी चिप भी कहा जाता है। किस नाम से कहा जाता है, इसे ओटीपी चिप भी कहा जाता है। अब बात आती है ओटीपी मतलब क्या हुआ, तो ओटीपी मतलब होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल, ठीक है। ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल, ठीक है। एक बार क्या कर सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल इसका यूज कम हो रहा है, किसका, पीरोम का यूज कम हो रहा है, क्योंकि आपका मेमोरी कार्ड हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं उसे, पेन ड्राइव हो गया, ये सब का यूज आप जरूरत पड़ी तो डेटा को उसके अंदर रखो, नहीं जरूरत पड़ी डिलीट मार दो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक बार लिख दिया तो हमेशा के लिए लिख दिया। जैसे सीडी आती है, ब्लैंक सीडी मार्केट से लेते हैं और उसे राइट कर देते हैं, ठीक है। जब हम कंप्यूटर या मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी देखते हैं कुछ प्रोग्राम राइट कर दिया जाता है, प्रोग्रामेबल किया जाता है। जैसे आपका ये हो गया, जैसे मैंने आपको बता भी रखा था, यूट्यूब वाला होता है ना सिंबल, आपका म्यूजिक वाला जो सिंबल होता है, ठीक है, आपका कॉलिंग वाला जो सिंबल होता है, ठीक है, आपका और क्या होता है, मैसेज वाला जो सिंबल होता है। ये क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम लिखा जाता है ना तो उसी बार प्रोग्रामेबल कर दिया जाता है, यानी एक बार इसे राइट कर दिया जाता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है, रामबाण हो जाता है, ठीक है। तो यही है आपका, ठीक है, यही होता है प्रोग्रामेबल, वन टाइम प्रोग्रामेबल, ठीक है। अच्छा ये कब बना था, सही से भी देख लो, ये कब बना था, तो ये आपका 1956 में ही बनकर आ गया था। कब बन के आ गया था, तो ये आपका बना था 1956 में, पीरोम आपका बन के आ गया था कब, 1956 में बनकर आ गया था। क्लियर है, देख लो एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं ईपीरोम की तरफ, ठीक है, फिर हम चलेंगे ईपीरोम की तरफ।
आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ईपी रोम, ठीक है, ईपी रोम के बारे में मैं क्लास कर लूँगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा ही पढ़ो पर क्लियर पढ़ लो, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर होगा पी रोम आपका, ठीक है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ईपी रोम के बारे में। ईपी रोम के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो ईपी रोम के बारे में, ईपी रोम क्या होता है? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इरेजिबल यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हम कोई भी डेटा है तो उसे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, पर किसके थ्रू करते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आई होप क्लास पसंद आया होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और देखो, लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना फैल रहा है, लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। लोगों दूसरों से संपर्क थोड़ा कम रखें, ठीक है। कोशिश करें कि दूरी बनाकर रखें। बिना टच किए भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई अब यूट्यूब पे ही होगा आपका, ठीक है। या फिर स्कूल में भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी गई है। अगर कंप्यूटर की क्लास आपकी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, छोटा छोटा क्लास है जिसमें आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।